अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम दरमियानी नुक्ता को मालूम करने का फार्मूला देखेंगे और अज़ीज़ तलबा तालिबात हम उस फार्मूला की तस्दीक करेंगे और उसके बाद हम मिसाल नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 9 के आज के इस लेक्चर में अजीज़ तलबा तालिबात हम दरमियानी नुक्ता का फार्मूला सीखेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो अजीज़ तलबा तालिबात, दरमियानी नुक्ता के तसव्वुर की पहचान, रिकग्निशन ऑफ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास दो नुकात हैं। एक नुक्ता है P और P नुकात के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास नफ़ी 2, 0, यानी यहाँ पे हमारे पास है नुक्ता नफ़ी 2। और इसी तरह से हमारे पास एक नुक्ता Q है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता Q है, नुक्ता Q के जो कोऑर्डिनेट हैं अजीज़ तलबा तालिबात वो है 2, 0, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 है। अगर हम देखें तो अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो मुब्दा है, यानी हमारे पास जो ओरिजिन है जिसके अजीज़ तलबा तालिबात नुकात 0, 0 होते हैं, इसका अगर हम P से फासला देखें और इसका अगर Q से फासला देखें तो दोनों तरफ जानिब से इसका जो फासला है वो 2, 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो नुक्ता O है यानी जो मुब्दा है वो इन दोनों का दरमियानी नुक्ता है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दो और नुकात हैं। अब अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम नुक्ता P1 और Q1 की बात करते हैं तो अब अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम नुक्ता P1 और Q1 की बात करते हैं तो हमारे पास जो नुक्ता P1 है इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 3 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नुक्ता है 3। और इसी तरह से अगर हम Q की बात करते हैं तो ये हमारे पास अजीज़ तलबा तालिबात है Q1 है 0, 3, यानी यहाँ पे हमारे पास नुक्ता है नफ़ी 3। अब अगर हम हमारे पास अजीज़ तलबा तालिबात जो मुब्दा है यहाँ से अगर हम P1 तक का फासला देखें तो ये हमारे पास बनता है 3। और इसी तरह से मुब्दा से अगर हम Q1 तक का फासला देखें तो वो भी 3 बनता है। फासला चूँकि अजीज़ तलबा तालिबात मुस्बत होता है इसलिए हम इस नंबर को मुस्बत लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास O से यानी हमारे पास मुब्दा से P1 तक का फासला यानी P1 तक का फासला और मुब्दा से Q1 तक का फासला दोनों ही 3 के बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो नुक्ता O है, नुक्ता O इन दोनों नुकात का यानी P1 और Q1 का दरमियानी नुक्ता है। इसके बाद हम देखते हैं मस्तवी में किसी भी दो नुकात के दरमियानी नुक्ता की पहचान। मस्तवी में किसी भी दो नुकात के दरमियानी नुक्ता की पहचान। तो अजीज़ तलबा तालिबात अगर हमें दो नुकात दिए हों और अगर हमने उनके दरमियानी नुक्ता की पहचान करनी है तो इस अजीज़ तलबा तालिबात सबक में हम उसको तफसील के साथ देखेंगे। अगर मस्तवी में कोई से भी दो नुकात यानी P1 जिसको हमने x1, y1 से ज़ाहिर किया है, ये हमारे पास नुक्ता P1 है। और अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास x1 है और इसी तरह से ये हमारे पास है y1, तो उसके मुताबिक ये नुक्ता बनता है P1 और y1। इसी तरह से हमारे पास दूसरा नुक्ता है नुक्ता P2 जिसको x2 और y2 के साथ ज़ाहिर किया है, यानी यहाँ पे हमारे पास x2 है और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास y2 है, इसलिए हमारे पास ये नुक्ता P2 जो कि x2, y2 बनता है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता R है जिसको हमने R x, y से ज़ाहिर किया है, दिए हुए नुकात यानी P1 और P2 का दरमियानी नुक्ता हो तो R की तखत P1, P2 पर वाक़ होगा। तो यानी R अगर इन नुकात का वस्ती नुक्ता है तो अजीज़ तलबा तालिबात यानी इनका दरमियानी नुक्ता है तो R जो है वो इसके यानी P1, P2 जो किता ख़त है इसके ऊपर मौजूद होगा। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे दो नुकात हैं A और B और C, अगर इनका वस्ती नुकात है तो C जो है वो AB किता ख़त के ऊपर मौजूद होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात मज़ीद अगर हम इसको देखें
तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे नुक्ता x1 है और यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो दरमियानी नुक्ता है उसको हमने x, y से ज़ाहिर किया है, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये नुक्ता हमारे पास x बनेगा और इसी तरह से इसके साथ हमारे पास ये नुक्ता y बनेगा। तो ये नुक्ता चूँकि x1 है, ये x है, तो इसलिए इनका जो दरमियानी फ़ासला है वो हम अज़ीज़ तलबा तालिबात इस नुक्ता में से इस नुक्ता को नफ़ी करके इनका दरमियानी फ़ासला मालूम कर सकते हैं, जिसको अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे हमने लिखा है। और इसी तरह से इन दोनों नुकात का दरमियानी फ़ासला बनेगा x2 नफ़ी x। और यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने हमारे पास जो mn है, mn को अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने x एक्सिस के मुतवाज़ी खींचा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता m है, नुक्ता m में अगर हम इसके x और y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x कोऑर्डिनेट इसका चूँकि बनता है x1 और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम इस जानिब चलते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट बनने का y। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास यहाँ पे है नुक्ता n और n में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा x बनेगा x2 और y बनेगा हमारे पास ये वाला y। तो यहाँ पे अगर हम देखें अज़ीज़ तलबा तालिबात चूँकि mn x एक्सिस के मुतवाज़ी है, इसलिए हमारे पास ये फ़ासला जो कि x नफ़ी x1 के बराबर है और ये फ़ासला बराबर होंगे। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात ये फ़ासला और ये फ़ासला भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता R है वो mn का एक दरमियानी नुक्ता बनता है। दरमियानी नुक्ता होने की वजह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास ये दोनों फासले जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जैसा कि हमने शक्ल में देखा, अगर कितना ख़त mn जो ख़त x एक्सिस के मुतवाज़ी है और नुक्ता R x, y कितना ख़त mn पर m और n का दरमियानी नुक्ता हो, तो हमने शक्ल में देखा कि x2 नफ़ी x बराबर है x नफ़ी x1। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम x1 को अगर इस जानिब ले आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x2 जमा x1। और इसी तरह से इस x को अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x। तो यहाँ से x की कीमत हम निकाल सकते हैं, इस 2 को हम दूसरी जानिब तकसीम करते हैं तो x हमारे पास आएगा r जो कि दरमियानी नुक्ता था, और उस r का जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है उसकी कीमत हम निकाल सकते हैं x1 जमा x2 को जमा करके और उसको 2 पे तकसीम करके। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात इसका जो y नुक्ता है, y नुक्ता इसका आएगा y1 जमा y2 बटा 2। बस r नुकात m और n का दरमियानी नुक्ता है, इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम r को इस तरह से भी लिख सकते हैं r, y, और ये हमारे पास बनेगा x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। जो नुकात P1 जो कि x1, y1 और P2 जो कि x2, y2 का दरमियानी नुक्ता है। नतीजतन हम मालूम करते हैं कि हमारे पास जो दरमियानी नुक्ता है इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूबा दरमियानी नुक्ता है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम दरमियानी नुक्ता फार्मूला की तस्दीक करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात जैसा कि शक्ल में हमारे पास P1, P2 और R नुकात थे, उनको अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे हम ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास यहाँ पे नुक्ता था P1 जो कि x1, y1 था, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नुक्ता था P2 जो कि x2, y2 के बराबर था। और अज़ीज़ तलबा तालिबात इनका जो दरमियानी नुक्ता था R, और उसको हमने x, y के साथ ज़ाहिर किया है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो दरमियानी नुक्ता फार्मूला की तस्दीक है उसको हम फासला फार्मूला की मदद से देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास P1 R तक का फासला अज़ीज़ तलबा तालिबात और P2 से R तक का फासला आपस में बराबर आते हैं नहीं, और अगर बराबर आते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या
इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो इन नुकात यानी P1 और P2 के फासला का निस्फ है या नहीं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात फासला फार्मूला की मदद से हम P1 और R के दरमियान फासला मालूम करते हैं। P1 हमारे पास है x1, y1 और इसी तरह से हमारे पास R जो है वो x, यहाँ पे इन दोनों रकूम का ज़ाफ़कल 4 आएगा और ऊपर वाली दोनों रकूम इसी तरह से आएंगी। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात 4 का जज़र जो है वो 2 के बराबर है। तो मुख्तसर शक्ल में चूँकि ये नीचे है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 जज़र में x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो ये फ़ासला जो है वो हमारे पास P1 और P2 नुकात के दरमियानी फ़ासला के बराबर भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो P1 R का दरमियानी फ़ासला है इसको अजीज़ तलबा तालिबात हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये फ़ासला P1 यानी P1 P2 फ़ासला का निस्फ़ है। और इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात और अब हम P2 P2 R फासला को मालूम करते हैं यानी P2 और नुक्ता R का दरमियानी फासला। तो नुकात के मुताबिक अजीज़ तलबा तालिबात फासला के कुलिया में हम कीमतें दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x1 जमा x2 बटा 2 नफ़ी x2 मुरब्बा जमा अगली रकम हमारे पास इसकी बनेगी y1 जमा y2 बटा 2 नफ़ी y2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं अजीज़ तलबा तालिबात। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में, इसको हम ज़ाफ़कल की मदद से हल करेंगे तो इसका ज़ाफ़कल आएगा 2 और ऊपर की रकूम पहली 2 रकूम इसी तरह से ऊपर वाली आएंगी और अगली रकम को हम 2 के साथ ज़रब देंगे मुरब्बा जमा अगली रकम अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास है इसका 2 ज़ाफ़कल आएगा। तो पहली रकम y1 जमा y2 इसी तरह से आएगी और अगली रकम को हम 2 के साथ ज़रब देंगे और इसका मुरब्बा आएगा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा अजीज़ तलबा तालिबात, इसको मुख्तसर करेंगे तो ये हमें माइनस करने पे मिलेगा x1 नफ़ी x2 बटा 2 का मुरब्बा और अगली रकम हमारे पास आएगी y1 नफ़ी y2 बटा 2 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इसको हम मुख्तसर करेंगे और मुख्तसर करने पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अजीज़ तलबा तालिबात मुरब्बा है, इसलिए इन रकूम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x2 नफ़ी x1 बटा 2 मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 बटा 2 का मुरब्बा। और अजीज़ तलबा तालिबात इसको बिल्कुल पिछले फासला की तरह हल करने पे हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा 1/2 जज़र में x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। और इसको अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो ये फ़ासला भी हमारे पास P1 P2 फासला का निस्फ़ है यानी ये निस्फ़ है P1 P2 फासला का। तो इससे अजीज़ तलबा तालिबात हमें पता चलता है पास P2 R तक का फासला और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात P1 R तक का फासला दोनों आपस में बराबर हैं और ये P1 P2 फासला का निस्फ़ भी हैं। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने दरमियानी नुक्ता के फार्मूला की तस्दीक कर ली। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नुक्ता R है वो P1 P2 का दरमियानी नुक्ता है। मतलूबा तस्दीक हो जाती है कि नुक्ता R x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2 की तखत P1 और P2 का
P1 और P2 का दरमियानी नुक्ता है। चूँकि अजीज़ तलबा तालिबात शक्ल में भी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि P1R जमा P2R का जो मजमूआ है वो P1PR के फासला के बराबर है। इसलिए नुकात P1 P2 और R की तखत P1 P2 पर वाक़या है। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, अगर मस्तवी में कोई से भी दो नुकात P x1, y1 और Q x2, y2 हों तो उनका दरमियानी नुक्ता R, जिसको हमने x, y के साथ जाहिर किया है, कि तखत PQ पर वाक़ होगा और R x, y जो है वो बराबर होगा x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम एक मिसाल देखते हैं। दो नुकात A जो कि 2,5 है और B नफ़ी 1,1 का दरमियानी नुक्ता मालूम कीजिए जो कि तखत AB पर वाक़या है। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम फ़र्ज़ करते हैं कि R इन दो नुकात का दरमियानी नुक्ता है। फ़र्ज़ किया R, XY नुक्ता A और B का दरमियानी नुक्ता है। और अजीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हम R जो कि दरमियानी नुक्ता है ये मालूम करने का हम फार्मूला लिखते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, फार्मूला हमारे पास है x1 जमा x2 बटा 2 जमा y1 जमा y2 बटा 2। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो A और B की कीमतें दी गई हैं तो ये हमारे पास x1 और y1 की कीमत है और इसी तरह से ये हमारे पास x2 और y2 की कीमत है। तो इन कीमतों को अजीज़ तलबा तालिबात हम फार्मूला में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा R x, y बराबर है x1 की कीमत हमारे पास है 2 और इसी तरह से x2 की कीमत है नफ़ी 1, तो ये हमारे पास बनेगा 2 नफ़ी 1 बटा 2, y1 हमारे पास है 5 और y2 हमारे पास है 1 बटा 2। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा R x, y बराबर है 1 बटा 2, 6 बटा 2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं अजीज़ तलबा तालिबात, तो हमारे पास दरमियानी नुक्ता आएगा 1 बटा 2, 3। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दिए गए नुकात A और B का दरमियानी नुक्ता है। तो इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम मिसाल नंबर 2 करते हैं। मस्तवी में दो नुकात P 2,3 और Q x, y का दरमियानी नुक्ता R जो कि 1, नफ़ी 1 है हो तो x और y की कीमत मालूम कीजिए। तो अजीज़ तलबा तालिबात चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात आसानी के लिए हम एक शक्ल बनाते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम एक किता ख़त बनाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो दरमियानी नुक्ता R है, तो यहाँ पे हमारे पास R है और R नुक्ता 1, नफ़ी 1 के बराबर है। इसी तरह से हमारे पास P और Q की अगर हम बात करें तो अजीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे हमारे पास नुक्ता P है 2, 3 और इसी तरह से नुक्ता Q है x, y के बराबर। तो यहाँ पे हमने x और y की कीमतों को मालूम करना है। तो अजीज़ तलबा तालिबात जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो हमें ये वाला दरमियानी नुक्ता मिलता है फार्मूला के मुताबिक। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम इस नंबर को और इसी तरह से दूसरे नंबर के इस नंबर को जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं तो हमें ये वाला नुक्ता मिलता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात इसलिए हम x और y की कीमत इसकी मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो जैसा कि अजीज़ तलबा तालिबात मैंने आपको बताया कि अगर हम 2
और x को जमा करते हैं, इस 2 और x को जमा करते हैं और इसको 2 पे तकसीम करते हैं तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा, ये लिखेंगे। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात दरमियानी नुक्ता का जो y कोऑर्डिनेट था हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है कि हम y की कीमतों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो हमारा ये नंबर आता है। तो अब हम लिखेंगे 3 जमा y बटा 2 बराबर है नफ़ी 1। तो इन दो मसावातों को हल करके हम x और y की कीमतें निकाल सकते हैं। तो इस 2 को हम दूसरी जानिब लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 जमा x बराबर है 2 के। इस 2 को हम इस जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2 नफ़ी 2 के और x बराबर है 0 के। ये हमें x की कीमत मिल गई। इसके बाद हम y की कीमत निकालते हैं, इस 2 को हम दूसरी जानिब लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3 जमा y बराबर है नफ़ी 2 के। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हम 3 को दूसरी जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है नफ़ी 2 नफ़ी 3 और y की कीमत आएगी नफ़ी 5 के। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली। पास x बराबर है 0 और y बराबर है नफ़ी 5 मतलूबा कीमतें हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिसाल नंबर 3। नीचे दिखाई गई मुसल्लस ABC में नुकात M1, M2 और M3 के तहत AB, BC और CA के बिलतरतीब दरमियानी नुकात हों तो नुकात M1, M2 और M3 के कोऑर्डिनेट मालूम कीजिए। नीज़ M1, M2, M3 की किस्म भी वाज़े कीजिए। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस ABC का जो ज़िला AB है इसका वस्ती नुक्ता यानी दरमियानी नुक्ता M1 है। इसी तरह से M2 जो है वो BC का दरमियानी नुक्ता है और M3 जो है वो इसके ज़िला AC का दरमियानी नुक्ता है। तो एक तो हमने दरमियानी नुकात को मालूम करना है, इसके बाद हमने मालूम करना है कि हमारे पास अगर हम M1, M2 और M3 नुकात को मिलाते हैं तो इनको मिलाने वाली नुकात को मिलाने से कौन सी शक्ल बनती है, यानी मुसल्लस की कौन सी किस्म बनती है। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दरमियानी नुक्ता निकालने का फार्मूला लिखते हैं। दरमियानी नुक्ता का कुलिया अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास है x1 जमा x2 बटा 2 कॉमा y1 जमा y2 बटा 2। तो ये हमारे पास दरमियानी नुक्ता निकालने का कुलिया है। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम a और b की मदद से M1 की कीमत निकालते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। M1 बराबर है, तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे M1 और ये नुक्ता हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 जमा 5 बटा 2। ये हमने x की कीमतों को जमा करके 2 पे तकसीम किया है। अब हम y की कीमतों को जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 जमा 8 बटा 2। तो इसको यहाँ से हम हल करेंगे तो अजीज़ तलबा तालिबात इसको हल करने पे ये हमारे पास बनेगा M1 बराबर है M1 5 नफ़ी 3। तो ये हमारे पास 2 आएगा, 2 पे तकसीम करने से ये हमारे पास आएगा 1। और इसी तरह से अगला नंबर बनेगा 10, 10 को 2 पे तकसीम करने पे हमें मिलेगा 5। तो ये हमने M1 की कीमत निकाल ली। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम M3 की कीमत निकालेंगे जो कि AC का दरमियानी नुक्ता है। अब M3 की कीमत निकालेंगे, M3 की कीमत निकालेंगे तो M3 अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास A और C की दी गई कीमतों के मुताबिक ये कुछ इस तरह से बनेगा। M3 5 नफ़ी 3 बटा 2 कॉमा 2 जमा 2 बटा 2। तो अजीज़ तलबा तालिबात इनको हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा M3 5 नफ़ी 3 2 आएगा और
2 पे तकसीम करने से ही हमारे पास बनेगा 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 कॉमा, अगला नंबर है 2 जमा 2 4, और 4 को 2 पे तकसीम करने से ही हमें मिलेगा 2। तो ये हमने AC का दरमियानी नुक्ता निकाल लिया। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात, अब हम BC ज़िला का वस्ती नुक्ता निकालेंगे, जिसको हमने M2 के साथ जाहिर किया है। तो M2 हमारे पास आएगा, M2 हमारे पास बनेगा अजीज तलबा तालिबात 5 जमा 5 बटा 2 कॉमा 8 जमा 2 बटा 2। तो इन नंबरों को हम हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा M2 5 जमा 5 10 है, और 10 को 2 पे तकसीम करने से हमारे पास बनेगा 5। इसी तरह से अगला नुक्ता 8 जमा 2 10, और 10 को 2 पे तकसीम करने से हमें मिलेगा 5। तो ये हमने M2 नुक्ता भी मालूम कर लिया। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अजीज तलबा तालिबात, चूँकि हमने ये नुकात मालूम कर लिए हुए हैं, अब हम देखते हैं कि इन नुकात को मिलाने से जो मुसल्लस बनती है वो मुसल्लस की कौन सी किस्म है। तो उसके लिए अजीज़ तलबा तालिबात हम इसके जो इज़ला हैं उनकी लंबाइयाँ मालूम करेंगे, यानी हम इसके ज़िला M1 M2 की लंबाई मालूम करेंगे, और इसी तरह से इसके ज़िला M2 M3 की लंबाई मालूम करेंगे, और M1 M3 की लंबाई मालूम करेंगे। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात, फासला के कुलिया की मदद से हम इन इज़ला की लंबाइयाँ मालूम करते हैं। अब हम मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ मालूम करते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम M1 M2 की लंबाई मालूम करेंगे। तो M1 और M2 नुकात के मुताबिक ये हमारे पास बनेगा 5 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 5 नफ़ी 5 का मुरब्बा। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये हमारे पास बनेगा 5 नफ़ी 1 4 का मुरब्बा जमा ये हमारे पास बनेगा 0। ये हमारे पास आ गया 0। और अजीज़ तलबा तालिबात, 4 का मुरब्बा और ऊपर हमारे पास जज़र है, तो मुरब्बा और जज़र कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 4 के मुताबिक, और इसको हम देते हैं नंबर 1 का नाम। इसके बाद हम M2 M3 की कीमत मालूम करते हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हम कुलिया में दर्ज करते हैं कीमतों को। तो ये हमारे पास बनेगा 1 नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा 2 नफ़ी 5 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 का मुरब्बा जमा ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 16 और ये बनेगा 9। इसको हम लिखेंगे जज़र में 16 जमा 9, 16 जमा 9 बनेगा जज़र में 25, और 25 का जज़र जो है वो 5 बराबर है, और इसको हम देते हैं नंबर 2 का नाम। और इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम M1 और M3 का दरमियानी फासला मालूम करते हैं। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात इन नुकात के मुताबिक हमारे पास बनेगा 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 2 नफ़ी 5 का मुरब्बा। यहाँ से इसको हल करेंगे 1 नफ़ी 1 0, और ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा 0 जमा नफ़ी 3 का मुरब्बा, और नफ़ी 3 का मुरब्बा अजीज़ तलबा तालिबात जज़र में 9 आएगा, और जज़र में 9 जो है वो 3 के बराबर है, और इसको हम देते हैं नंबर 3 का नाम। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अजीज़ तलबा तालिबात जो इज़ला की लंबाइयाँ हैं, एक 4 है, एक 5 है और एक 3 है। तो इसका मतलब है कि तीनों इज़ला जो है वो लंबाई में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसका मतलब हुआ कि ये एक मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस बनाते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे, चूँकि मुसल्लस M1 M2 M3 के इज़ला की लंबाइयाँ 4, 5 और 3 एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए मुसल्लस M1 M2 M3 एक मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस है। तो आखिर में अजीज़ तलबा तालिबात आपके लिए एक चैलेंज है। तो अजीज़ तलबा तालिबात आपके लिए चैलेंज ये है कि क्या M1 M2 M3 मुसल्लस कायमा ज़ाविया मुसल्लस भी है। तो अजीज़ तलबा तालिबात
हम मश्क नंबर 9.2 में और उससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि हम किस तरह से साबित कर सकते हैं कि कोई मुसल्लस कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, उन्हीं मालूमात की मदद से आप ये चेक कीजिएगा कि हमारे पास ये जो मुसल्लस है M1, M2, M3, ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। आज के इस लेक्चर में हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करने का फ़ॉर्मूला सीखा, उसकी तस्दीक की और उसके बाद हमने इससे मुतल्लिक मिसाल नंबर 1, 2 और 3 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।